तो क्या हाल चाल भाई। सब चकाचक, जबरदस्त, शानदार, जानदार और जबरदस्त अंदाज में। आई होप आप सभी लोग होंगे। और स्टार्ट करने वाले हैं आज फिर एक टॉपिक, और धुआंधार अंदाज में फिर ये भी क्लियर करके ही चलेंगे हम सभी लोग। और आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहली चीज तो ये, और जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। विशाल शेखर जी, आपको आज लव यू का भूत सवार हुआ है। लव यू टू मेरे भाई। अच्छे से पढ़िए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपने गांव, समाज, राज्य, देश विदेश में अपना नाम बनाइए, अच्छे से पढ़िए, है ना। और आई होप इसके बाद आप लव यू लिखना छोड़ देंगे, है ना, नहीं तो मैं फिर आगे भी कुछ बोलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, चलिए। हाँ तो ओह ओह आह 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 आह। हाँ तो चलिए, डाइस हिंदी में जिसे हम पासा कहते हैं, डाइस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। आई होप आप सब लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं बातचीत ज्यादा कर लेता हूं शुरू में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तुर्रम खां सब हैं कि 2-4 मिनट लेटे आता है, हम पहले आ जाते हैं, वही सब लेट आता है ना। तो जल्दी से आ जाओ, नहीं तो बाद में फिर कहोगे कि सर ए रिपीट प्लीज, तो फिर हम हाथ जोड़े लगेंगे कि भाई ऐसे मत करो। इसलिए सब लोगों को पहले से आना है। आपको देखने के बाद डबल जोश आ जाता है। सर बहुत सही, थैंक यू। हम रेडबुल का काम करते हैं। हाँ चलो, ओके। हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय। कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज करवाइए। करवा देंगे, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, हर एक टॉपिक को, उसके बाद करवा देंगे सब कुछ, ठीक है ना। हाँ हाँ, रेडबुल नहीं, स्टिंग। हाँ स्टिंग थोड़ा सस्ता पड़ता है, सही है, कह रहा है, थोड़ा का बहुत सस्ता पड़ जाता है। सीरीज का और क्वेश्चन करा दीजिए। करा देंगे, लास्ट में देखा जाएगा। पहले टॉपिक पढ़ते चलते हैं एक 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 करके, है ना। और अगर टाइम बच जाएगा तो फिर लास्ट में प्रैक्टिस भी धुआंधार करेंगे। हालांकि आप लोग सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 4 बजे शाम में जुड़ते हैं कि नहीं? 4 बजे शाम में जुड़ सकते हैं। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है। 4 बजे मैं शिक्षक भर्ती के लिए ही क्लास लेता हूँ, वहां जुड़ जाइएगा, वहां हो जाएगा। हाँ तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब जितने साथी को आना था आई होप आ गए हैं, ठीक है। 9 जुलाई से आप फिर से गायब रहेंगे। परवेज जी, ये इंटरनली इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, पहले हम ये जानना चाहते हैं, है ना। 9 जुलाई से नहीं, मैं 7 से ही गायब रहूंगा। 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, जिसमें एक दिन संडे भी पड़ जाएगा आपका, मतलब 3 दिन आपकी क्लास और नहीं चलेगी, उसके बाद लगातार चलेगी, ठीक है। हाँ ये अब आप लोगों से क्या छुपाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। खत्म सारे कमेंट, अब इधर उधर की जो मोह माया की बातें दिमाग में चल रही, सब खत्म। बस डीके भैया के साथ हैं आप, ओनली ऑन डीके भैया के साथ है, ठीक। सारे कमेंट्स खत्म, चिल। हाँ हाँ चलिए अब देखते हैं। अब पहला एक और चीज, इस सब से खत्म से पहले 9 जुलाई प्लीज आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। 9 जुलाई को प्लीज आप सभी साथी आइए ज्ञान भवन पटना गांधी मैदान। सही सही बताओ, गुरु से झूठ नहीं बोलना है, सबको आना है शाम 4:30 बजे। 9 जुलाई प्लान करिए, जो लोग इधर उधर अगल बगल के हैं आइए, मिलते हैं एक बार यार। आप लोगों से मिलने का भी मन बहुत है। जो लोग बिहार में हैं आ सकते हैं, 50-60 किलोमीटर के रेडियस में हैं, आ सकते हैं, कहीं भी हैं। अगर सब लोग प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट है, जो लोग आएंगे एक बार यस लिख दो प्लीज यार, है ना। ट्रेन आती होगी सौरभ जी भागलपुर से। हाँ मिलते हैं एक बार यार, क्या इधर उधर, एक बार फेस टू फेस मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 जुलाई शाम 4:30 बजे, प्रॉमिस है ना। दूरी मिटा देंगे हम लोग, 150-200 किलोमीटर है, मिटा दिया जाएगा दूरी, ठीक है। तो सब लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। सिवान एंट्री कैसे होगी? अरे एंट्री ज्ञान भवन एंट्री रहेगा पूरा, हम 8 को पहुंच जाएंगे, मतलब 7 को रात में पहुंच जाएंगे। हाँ मुजफ्फरपुर में देखो, बस पकड़ो ना मुजफ्फरपुर वाला सब, जय माता दी, इतना बस चलता है। मधुबनी से आ जाए प्लीज सभी लोग एक बार, ठीक है ना। हाँ एक बार आइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बनाइए प्लान, बनाइए, अभी 9 तारीख में टाइम है, और एक बार आने की कोशिश करिए शाम 4:30 बजे, 9 जुलाई, सब लोग प्लीज। चलिए
डाइस यानी कि पासा। ठीक है, चलो अब खत्म करते हैं बात को, अब हम समझ गए, इतना कहना मेरा काफी है आपके लिए। डाइस यानी कि पासा। ठीक है, अब देखो पासा की अगर बात करोगे तो दो पासा देगा, एक पासा पे सवाल आपके एग्जाम में नहीं ही रहेगा, या अगर रहे भी एक पासा से सिर्फ एक ही टाइप का सवाल देगा। मतलब एक डाइस अगर बना करके आपसे सवाल पूछेगा तो दो तरीके के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, सामान्य। ठीक है ना। अब सामान्य डाइस की बात करोगे तो सामान्य डाइस में क्या होता है, जैसे लूडो का गोटी। लूडो देखो, लूडो में लूडो लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन छुटका गोटी मिल रहा था, बड़का मिल ही नहीं रहा था, तुम छोड़ दिए। तो लूडो की अगर बात करते, अच्छा इससे एक और चीज सीखिए आप लोग, मैं कितना तैयारी करके आता हूं आपके क्लास के लिए, तो आप लोग भी तैयार होकर आइए, एकदम सीरियस होकर, हम पढ़ना है, सीरियस मत होइए लेकिन कंसंट्रेशन के साथ। मैं क्लास से पहले मैं 1 घंटा पहले माहौल बना लेता हूं अपना कि क्लास लेने जाना है ना। तो डाइस पासा, जैसे कभी कभी आप बेईमानी करेंगे डाइस, अब तो लूडो मोबाइल में आ गया है, पहले जब हम लोग खेलते थे तो लूडो में क्या होता था, किसी का गोटी अगर 6 से कट रहा है तो हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे रख लेते थे ऊपर, ऐसे पलट देते थे तो 6 आ जाता था। तो बचपन में सिर्फ यही पता था कि अरे एक के अपोजिट में 6 है, तो जो दोनों अपोजिट होता है ना उसका योग 7 होता है, जो सामान्यतः पासा आप देखते हैं उसमें दोनों का अपोजिट जो है वो 7 होता है। अगर एक ऐसे रख के ऐसे करेंगे तो उसके पीछे 6 आएगा, क्योंकि 1 और 6 7 होता है, दोनों अपोजिट संख्याओं का योग 7। अगर 5 लाना है तो दू रखिए ऊपर, तो 2 और 5 7 होगा, तो दू रख के इसे करोगे तो 5 आएगा। अगर 3 लाना है तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4, मतलब 4 ऊपर रख के इसे पलट दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो सामान्य पासा में ये होता है। ठीक है, तो जैसे और सामान्य पासा पहचानेंगे कैसे, जैसे 1 3 और यहां 4 दिख रहा है, सॉरी 4 दिखेगा तो सामान्य नहीं होगा, 1 3 और यहां पे 5 दिख रहा है, तो किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पे अगर 7 नहीं आए, किसी भी दो संख्या को जोड़िए, 1 और 5 6, 7 नहीं आ रहा है, 3 और 5 8, 7 नहीं आ रहा है, 3 और 1 4, 7 नहीं आ रहा है, तो किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पे अगर 7 ना आए और कह दे एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक में कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो 6, 6 का अपोजिट क्या होगा तो 1, 2 का अपोजिट क्या होगा तो 2 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो 5, तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 में कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। ये तब काम करेगा जब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पे 7 ना हो और 1 से 6 के बीच ही लिखा हुआ संख्या हो। किसी भी दो को जोड़ने पे अगर 7 ना आए तो भाई अपोजिट क्या होगा, तो एक में कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो 6, तो एक का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। तो पहला चीज क्लियर है, ये पहले ये बताओ, ये हो गया लूडो का गोटी जो ओरिजिनल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक, पहले तो ये बता दो भाई, तो ये हो गया एकदम सामान्य, ये तो हो गया एक वे। ठीक है, आगे मंजर जी कह रहे हैं नहीं, रिपीट, विक्रम जी लेट वाला सब भी है, अब हम समझ रहे हैं ना, प्रणाम है भाई। ठीक है, हाँ, अरे बेईमानी, लूडो में तो ऐसा ही सा बेईमानी था, खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, क्या कहिए थोड़ा सा, जैसे खेलते 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 मतलब माहौल देख के, जब पूरा माहौल बन गया है तो थोड़ा सा सबका दिमाग थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करिए। उसके बाद क्या करते थे, जैसे गर्मी है तो पसीना है तो पसीना इसी से पूछ लिए, या पसीना नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिए, और गोटियावा इसे सटाए हाथ में और धीरे से बाहर कर दिए, किसी को पता नहीं चला, ये वो गोटी बिना चले घर में से डायरेक्ट लाल। बाद में सबको अरे तुम्हारा 3 गोटी लाल हो गया, तो हाँ देखते कहाँ हो, लाल तो हो ही चुका है, अरे एक को बचल है, एगो का बेईमानी चल गया। लेट वाले नहीं है तब तो ये समझ में आ जाएगा, लेट वाले नहीं है तो देखो डाइस में अगर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हो, ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, डाइस, एक डाइस से सवाल सिर्फ इसी से पूछ सकता है कि डाइस ऐसे दे दिया, ठीक, और 1 से 6 तक की संख्या इसके बीच लिखी हुई है, ठीक है, और इसमें किसी दो को जोड़ने पे 7 आ रहा है क्या, देखिए तो किसी भी दो को जोड़िएगा तो 7 नहीं आएगा, तो अगर 7 नहीं आए किसी दो को जोड़ने पे, तो किसी का भी अपोजिट पूछे तो उसमें कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो 6, तो एक का अपोजिट 6, दो में कितना जोड़ने पे 7 आएगा तो दो का अपोजिट 5, क्योंकि 5 जोड़ने पे 7 आएगा, तो ये कर देंगे। लेकिन अगर 7 आ जाए तो फिर कंफर्म नहीं कह सकते, जैसे मान लो यहां पे दे देता 3 4 2, तो हम यहां किसी 4 और 3 7 आ गया, मतलब अगर यहां 4 का अपोजिट पूछेगा तो हम फिक्स नहीं बता सकते कि क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन चला जाता। अब क्लियर है जिनको नॉट क्लियर था? ठीक है, हाँ क्लियर है अब आगे
अब देखिए, अब ध्यान से देखते चलिए, एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं जिसे क्लियर करेंगे हम लोग। स्टार हैच डॉलर, इसमें एट द रेट हैच और कॉपीराइट बैठा है। तो देखो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, नोट लिखा ही देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। आप लोग मास्टर साहब बनने वाले हो ना, भूल तो जाओगे ही। अगर यहां पे कहे कि यदि किसी दो डाइस में किसी भी एक सेम सरफेस पर, सेम सरफेस को हिंदी में कहते हैं समान सतह, यदि किसी दो डाइस में किसी भी एक सेम सरफेस पर सेम एलिमेंट हो, मतलब समान तत्व हो, सेम एलिमेंट हो, तो बाकी बचा सरफेस, यानी सरफेस पे लिखे गए एलिमेंट, तो बाकी बचा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो बाकी बचा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या पढ़े, एक बार पढ़ो तो खुद से, एक दो बार इसको ठीक से पढ़ो तो। सब लोग एक बार इसको एक दो बार ठीक से पढ़िए तो। बोलिए भाई। यदि किसी दो डाइस में किसी भी एक सेम सरफेस पर सेम एलिमेंट हो, तो बाकी बचा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। मन से पढ़ो एक दो बार, खुद से समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है इतना लाइन। ओ, ये तो ये कहना चाहता है कि यदि किसी दो डाइस में, दो डाइस दे दिया है, यदि किसी दो डाइस में किसी भी एक सेम सरफेस पर सेम एलिमेंट, यही मतलब समझना है, किसी भी एक सेम सरफेस पर सेम एलिमेंट, इतना ही लाइन समझना है। सेम सरफेस भी होना चाहिए और सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। है क्या सेम सरफेस पे सेम एलिमेंट? तो पहले तो ये दोनों में हम कॉमन देखते हैं। कौन है कॉमन? हैच। तो भाई एक एलिमेंट तो कॉमन है, सेम एलिमेंट हैच है, लेकिन कह रहा था सेम सरफेस पे भी होना चाहिए, मतलब सतह भी सेम है, तो यहां भी ऊपर का सतह पे है, यहां पे ओ हो सेम है। यही कंडीशन है भाई। यदि किसी दो डाइस में किसी एक सेम सरफेस पर सेम एलिमेंट, सरफेस भी सेम एलिमेंट भी सेम है, तो क्या कर रहा था, बाकी बचा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब स्टार का अपोजिट एट द रेट का अपोजिट स्टार, क्योंकि इधर वाला सरफेस इधर वाला सरफेस, और फिर डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट का अपोजिट डॉलर। ये क्लियर है आप लोगों का? पहले ये बताइए, ये क्लियर है यहां पे? आप लोग ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, खतरनाक लेवल पे है, बहुत सही। अब आगे दूसरा केस। क्या है वो? एक सेकंड। हाँ मम्मी प्रणाम। ठीक है, क्लास लेते थी। नंबर हम लगा दिली वो पटने में डॉक्टर के पास, और 7:30-8 बजे। ठीक है, हम बात कर रहे क्लास में थी। प्रणाम। ना वो कहला कि बोलू नंबर नहीं लगाना है, बोलू 1 महीना के बीच में आना है तो नंबर नहीं लगता है, बोलू आ जाइएगा 7:30 बजे। 1 महीना पार कर जाता है तब नंबर लगता है। हाँ शायद, तो 7:30 बजे कल कि आ जाला, तो 7:30 में पहुंच जाइए। ठीक।
हाँ, तो ड्राइवर के कल ही बुला ले आते का। ठीक है, प्रणाम। हम बात करे ले रात में। चलो, अब यहां देखते हैं कि अब यहां क्या जाएगा भाई। यदि किसी दो डाइस में, ठीक है, अब यहां कह रहा है कि यदि किसी दो डाइस में, अब सब अभी का है कह रहे हैं हम, स्टार ए डॉलर हैच, ध्यान दीजिएगा, स्टार सी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे स्पीकर हुआ तो अच्छा, म्यूट नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, कहा सुनोगे कहा तो। अब यहां देखो, अब इसमें क्या हो गया भाई, ये दे दिया, तो इसमें देखो नोट, नोट क्या है, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले ये बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, पहले ये बताओ, कॉमन पहले बताइए, बेसिक चीज क्या कॉमन है। स्टार कॉमन है। अच्छा, स्टार तो कॉमन है, लेकिन क्या ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये इस वाले रूल को कैरी करके ये ले जा रहा है वहां पे, और नहीं ले जा रहा है तो क्यों नहीं ले जा रहा है, क्यों नहीं ये वाला रूल उसमें लगेगा, क्योंकि कॉमन तो है स्टार, लेकिन सेम सरफेस नहीं है। यहां कहा था सरफेस भी सेम होना चाहिए, यहां स्टार इस सरफेस पे है, यहां इस सरफेस पे है। तो पहला कि अगर सरफेस भी सेम रहे और कॉमन भी रहे एक एलिमेंट, तब तो ही लगा देंगे। अब सीखेंगे कि एलिमेंट तो एगो कॉमन है, लेकिन सरफेसवा सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़ के रगड़ दीजिए। दोनों में कॉमन कौन है, देखिए कैसे करेंगे तब। अरे आजा लल्ला, हाँ, तब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, तो इसमें भी स्टार है, इसमें भी स्टार है, उसको लिख लेंगे ऊपर नीचे, जो दोनों में कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। क्लियर। क्यों स्टार को ऊपर नीचे लिखे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन रहता है एगो, उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। लिख लिए। अब बड़े ध्यान से, जो कॉमन है उससे अगर इसमें घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी ऐसे ही चलता है ना, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो कौन आ रहा है, ए और डॉलर, तो ए और डॉलर लिख लीजिए। और कंडीशन ये है कि इसमें अगर घड़ी की दिशा में चले हैं, तो यहां भी जो कॉमन है उससे इसमें भी हम घड़ी की दिशा में ही चलेंगे, तो कौन आएगा, हैच और सी, तो हैच और सी क्रमशः ऐसे ही बैठा दीजिए। बन गया सवाल, इसको कट कर दीजिए, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जिसका पूछता उसका बता देते, जिसका पूछता उसका बता देते। नहीं नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हाँ सेम होना चाहिए। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, आदत डालिए। जो कॉमन है उससे इसमें भी क्लॉकवाइज, जो कॉमन है उससे इसमें भी क्लॉकवाइज। कोई आपको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। पहले ये बताओ, एक कर दे, एक और दे देते हैं ना, एक आप लोगों से बनवा लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर तो हो जाता है, कॉन्फिडेंस वाना नहीं रहता है। पूछे एफ का अपोजिट क्या होगा, आपको बताना है। एफ का अपोजिट क्या होगा बताइए। कुमारी वंदना जी करें फिर से, सर एक बार देख लीजिएगा इसको, मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, एफ का अपोजिट क्या होगा, क्या करते हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के एकदम रगड़ देते हैं। तो दोनों में जो कॉमन है, कौन है दोनों में कॉमन, आप जिन लोगों को नहीं समझ में आया जरा बताओ कौन कॉमन है दोनों में भाई, तो ए पकड़ लीजिए और ऊपर नीचे लिख लीजिए। जो कॉमन है उसको दो बार ऊपर नीचे लिख लिए। अच्छा, जो कॉमन है उससे इसमें अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, तो कौन आएगा, बी और सी, तो लिख दीजिए बी और सी। और अगर इसमें घड़ी की दिशा में चले हैं, तो जो कॉमन है यहां, उस यहां से भी इसमें भी घड़ी की दिशा में, तो जो कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में एफ डी, तो यहां एफ डी बैठा देंगे।
ये कट गया, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो बी का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट डी। तो बी का अपोजिट एफ यानी कि एफ का अपोजिट बी, तो एफ का अपोजिट पूछा है, हम लगा देंगे बी करेक्ट आंसर। अब एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ए का अपोजिट पूछता तब, एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि जो कॉमन है ओकरे अपोजिट पूछ देता तब, तो ए का अपोजिट क्या होगा? तो ए का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, आंसर सी एंड डी जाएगा। ए का अपोजिट कुछ हो सकता है, हाँ ऑप्शन देगा तो खेल हो सकता है, जैसे ए का अपोजिट पूछ दे और ऑप्शन 4 को दे दे, बी, एफ, सी और कह दे एल, और अब कहे कि एफ का अपोजिट क्या होगा, सॉरी ए का अपोजिट क्या होगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा? तो भाई बी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट बी, तो बी और एफ तो ए का अपोजिट होगा नहीं। सी का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट सी है, तो भाई सी तो होगा नहीं ए का अपोजिट, क्योंकि दोनों आपस में है। तो बच गया हुआ आंसर, नए का कोई दिले रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? तो एक बार सीएल सीएल कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तो एक बार आप लोग सीएल सीएल कर दीजिए, क्लियर क्लियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हुई ना लल्लन टॉप वाली बात। एक एग्जाम के क्वेश्चन में कितना ऑप्शन देगा? 4 को रहेगा, ए बी सी डी। ठीक बा सर, ठीक। नो क्लियर लिख रहा है रे गुरिया, कसम विद्या कसम खा के बोलो तो तुम शुरू से जुड़ी हुई है, जो जो नो क्लियर लिख रहा है तुम विद्या कसम खा के बोलना सब। बचपन में कसम खाया था ना कि तुम झूठ बोलबे तो सातों विद्या नाश। कौन कौन कसम खाया हुआ है सब, विभा हुआ सब, जो नॉट क्लियर लिख रहा है। हाँ कुछ नहीं है जो। अच्छा ये बताओ, अब हम कैसे समझाएं? एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, लेकिन अब बताओ हम कैसे समझाएं कि हम बोल रहे हैं कि 2 गो डाइस ऐसे अगर बना हुआ है, 2 गो डाइस ऐसे बना हुआ है, अब इसके बाद भी नहीं समझ रहे हो तो भाई समझा के तो हमको निकलना ही है किसी भी तरीके से, क्योंकि बिना समझाए तो हम भागेंगे नहीं। ए बी सी डी ए एफ, वही तो नहीं लिख दे, क्वेश्चन में बदल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ बी की जगह कर लो के, ठीक है। हाँ यहां कर लो एफ, यहां कर लो टी, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं हम कि 2 गो डाइस दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ देगा कि बताइए एफ अगर ऊपरी सतह पे है तो निचले सतह पे कौन होगा, मतलब एफ का अपोजिट पूछ रहा है। तो कैसे बनाना है? तो हम क्या बोले, दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़िए। तो दोनों में कॉमन कौन है? एफ, पकड़ लिए। जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए, लिख दिए। जो कॉमन है उससे अगर इसमें घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पहले कौन आएगा? के, उसके बाद टी, तो वैसे ही लिख दीजिए। जो कॉमन है उससे यहां पे घड़ी की दिशा में चले हैं तो जो कॉमन है यहां इसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कौन आएगा? डी और ए, लिख दीजिए। तो भाई के का अपोजिट डी, डी का जो सामने सामने है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अच्छा एफ का अपोजिट एफ तो होगा नहीं, तो इसको कट करते हैं, क्यों? क्योंकि एफ का अपोजिट इन चारों को छोड़िए के कुछ होगा, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं तो सी एन डी लगाएंगे। हाँ अगर यहां पूछ देता टी का अपोजिट क्या होगा, तो टी का अपोजिट ए होगा, आंसर लगा देते। अब तो भाई क्लियर है, अब तो क्लियर है, आगे चले। बताओ गुरु, जिसका जिसका नहीं क्लियर था वो सब बताओ। महा क्लियर, ओके चकाचक है, ठीक है तब चलो। अब नोट क्लियर एक को नहीं आया है, ठीक है भाई, नमस्कार, थैंक यू सो मच। देखो एक और चीज, जिनको एक बार में क्लियर हो जाता है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको लगेगा ना कि अरे तो लेंदी चल रहा है क्लास, बहुत दोबारा समझा दे, काहे समझा रहे हैं? देखो उसको भी साथ लेके चलना है जिसको एक बार में क्लियर नहीं होता है। हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो सबसे पूछते थे कि क्लियर है, तो एक के बार सब कहता था यस सर, लेकिन उसी में हम देखते थे ना कि 2-4 को जो है ना दबा कुचला बैठा हुआ है चुपचाप, डरे नहीं बोल रहा है कि बाप रे 200 का बैच है, 190 को कह रहा है क्लियर है, वो 10 चुपचाप ऐसे ऐसे देख के रह जाता था। तो हम उस सबको उठाते थे कि तोहर क्लियर नहीं ना है, तो कहता था हाँ सर। तो हमने बोला काहे नहीं, पैसा तुम दिया है तो सीख के ना जाएगा कि पापा का पैसा बर्बाद करेगा, पसीना बहा के कमा के लाते हैं, तो सिखाते थे। तो थोड़ा सा चलेगा अगर 2-3 बार, तो जिनको एक बार में आ जाएगा थोड़ा धैर्य रखिएगा, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ आगे छोड़ के नहीं जाएंगे किसी को,
बस आप लोग नोट क्लियर लिख दीजिएगा, शर्माइएगा मत लिखने में कि सर को खराब लगेगा। सर इसीलिए अवे किए हैं कि नहीं क्लियर है तब ना आप क्लियर करने सर के पास आए हैं, नहीं तो काहे आते। चलिए अब यहां दे दिया ए बी सी, यहां दे दिया सी बी डी। तो देखो यहां पे नोट लिख लीजिए, यदि किसी दो डाइस के, यदि किसी दो डाइस के किसी भी दो सरफेस पर, यदि किसी दो डाइस के किसी भी दो सतह पर, यदि किसी दो डाइस के किसी भी दो सतह पर कोई दो एलिमेंट सेम हो, किसी भी दो सतह पर, इस बार सेम नहीं है, किसी भी दो सतह पर कोई दो एलिमेंट सेम हो, तो बाकी बचा सतह यानी कि सरफेस, तो बाकी बचा सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। अरे ये तो होवे करेगा, एक्सक्लेमेशन क्या लगा। अब इसका मतलब समझे, दो एलिमेंट सेम, तो इन दोनों में कौन कौन सेम है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं BC यहां भी है और BC यहां भी है, और किसी भी सरफेस पे तो दो एलिमेंट सेम मिल गया, मतलब बचल का जो एगो बचा वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ए का अपोजिट डी, डी का अपोजिट ए। काश 80 मार्क्स का रीजनिंग होता, का दिक्कत है भाई, सब पढ़िए, मेहनत करिए, पढ़िए, दिक्कत है, हमने बात की है, एक बार और मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, पहले ही बताओ, अब आगे चलें। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चनवा सब कैसा आता है, ओपन डाइस भी अभी आएगा, अभी तो पैक डाइस चल रहा है, अभी डाइस को एकदम चीर फाड़ देता है, कहता ले डाइस भाग, जैसे हम लोग नहीं लूडो में बेईमानी उमानी कोई कहता फाड़ देते थे, लेकिन ले यहाँ पे डाइस की गोटियाबे को फाड़ देता है। हाँ ठीक है, डाइस भाई गोटियाबे के फाड़ देता है। एक बार और बता दें, एक बार और एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बताएं दोबारा कहला लो ना। तो इसमें यह था कि अगर दो गो डाइस दे दिया और उसमें दो गो एलिमेंट सेम है, जैसे इसमें भी बी और सी, इसमें भी और बी और सी, तो भाई दो गो एलिमेंट दोनों में सेम हो गया, तो जो बच गया ना एगो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, यही बताएं। अगर दो एलिमेंट सेम हो गया तो जो बच गया एगो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, जो चाहे जहां भी लिखल रहे, यही समझाएं, ठीक है ना। आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा, अब आ रहा है, अब इस आंसर लगना चाहिए ना, तो रुला देंगे गुरु, बता दे रहे हैं, जितना मेहनत करते उतना करवाते भी हैं। हाँ, इसका क्वेश्चन किस तरह का होता है, लीजिए ना, आ गया किस तरह का क्वेश्चन, आ गया, आप नाम लियो हाजिर है, बंदा हाजिर है। अब देखो दो डाइस है, कुछ कॉमन उमन मिल रहा है दोनों में, अरे पगला दो कॉमन है, 5 और 4 यहां भी है, 5 और 4 यहां भी है, मतलब क्या, यदि किसी दो डाइस में दो एलिमेंट कॉमन है तो बचल का एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक का अपोजिट दो हो जाएगा, एक का ही पूछ रहा था आंसर दो हो जाएगा, इसमें कुछ था क्या, लॉलीपॉप। हाँ क्लियर है। ओ अच्छा सवाल है, सुषमा सिंह जी करेंगे सर, अगर क्वेश्चन में 5 या 4 का पूछ देता अपोजिट तब, तो क्वेश्चन में अगर 5 का अपोजिट पूछेगा कि क्या है, तो देखो ये दो तरीके से, अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो ऑप्शन देखो क्या क्या रह सकता है, 4 को ऑप्शन देगा, 5 का अपोजिट पूछेगा तो देखो हमको कुछ पता नहीं है 5 का अपोजिट क्या होगा, लेकिन हाँ 5 का अपोजिट क्या क्या नहीं होगा वो हमको पता है, जैसे कह देगा 4 1, ठीक है ध्यान देना, 4 1 2 और कहे 6, अगर ऑप्शन में ये रहे तो हम ये जानते हैं, ध्यान रखना कि 5 का अपोजिट, ध्यान से सुनो, अच्छी चीज समझा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है सुषमा जी का, 5 का अपोजिट जो होगा वो हमको दिखेगा,
5 का जो अपोजिट होगा वो तो नीचे ना होगा, वो हमको नहीं दिखेगा। मतलब ये कि जो तीनों एक साथ दिखता है, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होता है, जीवन में नहीं। जो एक साथ तीनों दिख रहा है, ये एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 5 का अपोजिट होगा वो दिखेगा ही नहीं, नीचे होगा। जो 1 का अपोजिट होगा वो इस साइड होगा, दिखेगा ही नहीं। जो 4 का अपोजिट होगा वो इस साइड होगा, दिखेगा ही नहीं। तो ये तीनों तो एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होगा। तो अगर कह रहा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 और 1 तो नहीं होगा, तो 4 और 1 को काट दिए। यहां भी देखो, जो एक साथ दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होता है। तो 5 का अपोजिट 2 और 4 भी नहीं होगा, तो 2 भी कट गया, तो आंसर 6 लगा देंगे। अगर ऐसा रहे तो, अगर ऐसा रहे 4 1 2 और 1 रहेगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब ये लगा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है या नहीं है? अब देखो, अभी वो कह रहा है सर अगर 3 और 6 रहेगा ऑप्शन में, रुक 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 थोड़ा बताते हैं अभी हम, रुको रुको रुको, कहां गया रेकर कमेंट? सर अगर 3 और 6 रहेगा ऑप्शन में तो डाइस पर, भाग जा रहा है, इतना काहे कमेंट कर रहा है रे तू? रहन रुक, भाग गई कमेंट, भाग। एक बार और कर दो जरा सा, इतना लंबा लिखे थे तुम। एगो का, अच्छा एगो ये भी कर सकता है ना, कोई कबलेंट सबके कमी नहीं ना है अपने बैच में भाई, हम लोगों में सब तेज के सब जुड़ल है। एगो कह रहा है ना कि जैसे ऐसे रहता 4 1 और कह देता सर 6 3, मतलब 2 गो नया दे देता, तब क्या करते? पगला क्वेश्चन में ना क्या लगाते, मर जाते अलबला के। क्योंकि 4 1 2 नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। ये दोनों में हम क्या कर सकते सर, कहा लगाए रे? तो एगो इसको ऑप्शन देना पड़ता ई नंबर, कि या तो सी या डी, एक और ऑप्शन देना पड़ता इसको, तब हम ही लगाते। समझ गए? ठीक है भाई। इनडायरेक्टली ये है कि अगर 2 एलिमेंट कॉमन मिल गया तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होगा, मतलब 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, 5 का इन सब में छोड़ के कुछ भी हो जाएगा। 2 एलिमेंट कॉमन, यहां भी 5 4, यहां भी 5 4, तो हम क्या बताए थे कि यदि किसी 2 डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन है तो जो बच जाएगा दोनों में कई को, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट 2, आंसर लगाए। अब था कि सर 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 का अपोजिट या 4 का अपोजिट पूछेगा तो कुछ हो सकता है, कंफर्म आप नहीं है, आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब क्लियर है? निर्धारित नहीं किया जा सकता, यहां तक क्लियर है? अभी और सवाल आएगा, आपको पता चलेगा। लीजिए, अब देखो चर्चर को फिगर दे दिया, अब तो सर पगला जाएंगे, अब हमरा से नहीं बनेगा। ये सब करावे नहीं किए, हमरा दे कैसे दिए? आप दुद्दू को फिगर पे बताए, हमरा 4 4 को दे रहे हैं, लोड नहीं लेगा सर। अतुल जी कह रहे खाना बनाते बनाते पढ़ना पड़ता है, बीच में कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। खाना पहले बना लो चाहे बाद में, क्या करेगा, मेहनत करो। रोटियावा 3 4 बजे दिन में बना लो, थोड़ा सा सुखरे खाओगे, खाओ का होगा, ओकरा बाद चलेगा ना। अब देखो यहां देखो कैसे बना, ध्यान से, 4 4 डाइस आ जाएगा तब क्या करेंगे, 5 5 डाइस आ जाएगा तब क्या करेंगे? देखो तब क्या करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, पहले दिमाग को कहो बेटा दुइये को डाइस के यूज करके बनाना है। वो दे दे 4 गो 5 गो, हमको ना मतलब है, शांत सुनो जो क्या कर रहे हैं। वो 5 को दे दे, लेकिन आप दिमाग को समझाए रहिए कि बुलाएगी मगर जाने का नहीं। दुइये को डाइस से बनाएंगे आंसर। जो लड़कियां हैं बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सी इंटरटेनमेंट के लिए बोल दिए। दुइये को डाइस है, आप लोग के लिए भी है, बुलाएगा मगर जाने का नहीं। हाँ, तो दुइये को डाइस से यूज करेंगे। तो पहले देखते हैं एक और दो से बनेगा क्या, ई दोनों से बनेगा। तो बी का अपोजिट पूछा है, तो ई दोनों से अगर देखेंगे तो बी और डी दो एलिमेंट कॉमन, तो एफ का अपोजिट तो सी हो जाएगा, लेकिन बी का नहीं निकलेगा। बी का तो कैन नॉट बी, मतलब एक और दो से आंसर नहीं निकलेगा। अब हम 2 और 3 से देखते हैं, तो बी सी डी, यहाँ सी और डी है, यहाँ भी सी और डी है, तो 2 एलिमेंट कॉमन हो गया, तो बाकी बचल का एक दूसरे का अपोजिट, तो बी का अपोजिट ई, तो 2 और 3 से बन जाएगा बी का अपोजिट ई, आंसर लगा दीजिए। मतलब समझ गए, चर्चर को डाइस देगा, हम यूज नहीं करेंगे, हम किसी दो से ही बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो। क्लियर? पहले ही बताओ आप सब।
यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इजी स्केचिंग जी बार बार नहीं क्लियर लिख रहे हो भाई, तुम टाइमली आए हो पहले ये बताओ। देखो कोई भी दो डाइस दे दे, एक बार और समझाते हैं। कोई भी अगर 4-5 को डाइस दे दिया और कहा कि बी का अपोजिट क्या होगा बताओ, तो चारों पांचों डाइस को हमको देखना ही नहीं है, हमको एक बार में दुइये को डाइस देखना है कि किसी दो डाइस का यूज करके हमको बना देना है कि बी का अपोजिट क्या होगा। तो हम ये दोनों डाइस को पहले देखें कि ये दोनों से बनेगा क्या। तो ये दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन कुछ है क्या, तो कॉमन देख रहे हैं दुद्दू को, यहां भी बी और डी है, यहां भी बी और डी है। तो हम क्या बोले थे, दो डाइस में दो एलिमेंट कॉमन, तो बाकी बचा तीसरा एक दूसरे का अपोजिट, तो एफ का अपोजिट सी आ गया। लेकिन बी का अपोजिट, तो बी का तो भाई कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम फिक्स आंसर आ ही नहीं रहा है, मतलब ये दोनों के यूज से नहीं बनेगा। तो फ्लॉप हो गया पहला नियम हमारा। तो हम देखते हैं अब 2 और 3 से बनेगा क्या, तो अभी दोनों में जाते हैं। तो ये दोनों में देखते हैं कोई कॉमन है क्या, तो ये दोनों में देखें यहाँ भी सी और डी है, यहाँ भी सी और डी है, तो फिर इस दोनों में किसी दो डाइस में अगर दो एलिमेंट कॉमन है तो बाकी बचल का तीसरा एक दूसरे का अपोजिट, तो बी का अपोजिट ई आ गया, और बी का ही पूछ रहा था तो आंसर ई लगा दिए। अब क्लियर है भाई, लास्ट वाला को देखवे नहीं करेंगे, हमको जहां आंसर मिल जाए, इससे भी नहीं मिलता फिर इसको देखते, इससे भी नहीं मिलता तो फिर 1-3 देखते देखते। अब क्लियर है गुरु, ये बताओ। हाँ सर क्लियर, बाप रे बाप, इजी स्केचिंग जिसे क्लियर लिखवाने में तो मेरा मतलब दिमाग ही खराब हो गया। अगला यहां अरे जो जो आ रहा है दिमाग में पूरा क्लास करो ना। अपोजिट ऑफ बी पूछ रहा है यहां कि बी का अपोजिट क्या होगा बताइए। सर आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत लाजवाब है, थैंक यू सो मच ब्रदर। क्या गजब, बी का अपोजिट देखते हैं, ये दोनों से निकलेगा एफ ए डी, एफ ए डी, ओ मिल गया। लेकिन बी का अपोजिट है, दोनों में कहीं बी है ये नहीं है, तो निकलेगा कहां से। ये दोनों तो हम देखवे नहीं करेंगे, क्यों, बी का अपोजिट पूछा है, इसमें भी कहीं बी नहीं है, इसमें भी कहीं बी नहीं है, मतलब एक और दो से तो भाई नहीं बन रहा, छोड़ दिए। 2 और 3 में बी है, इन दोनों में कोई कॉमन, अरे पगला कोई कॉमन है नहीं का, सी ई एफ नहीं है, तो 1 और 3 में कोई कॉमन, एफ ए डी, ए मिल गया। एक और अरे दो को मिल गया, यहां भी ए और डी है, यहां भी ए और डी है, देखो 1 और 3 से निकल रहा है, यही करना है। 1 और 3 से निकल रहा है आंसर, पहले 1 2 से देखे नहीं बना, 2 3 से देखे नहीं बना, तो 1 और 3 का देखे तो 2 एलिमेंट कॉमन मिल गया, यहां भी ए और डी, यहां भी ए और डी, तो बचल का जो है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट, बी का अपोजिट एफ। अब तो एकदम साइंस साइंस चल रहा है ना। अरे देखो कह भी रहा है सब, सर 1 और 3 को मिलाइए, क्या बात है, क्या बात है, जय हो। अगला अपोजिट ऑफ 6 पूछ रहा है यहां पे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा पूछ रहा है भाई, बताओ अब क्या होगा भाई 6 का अपोजिट। सब तो एकदम कचर दिया है पकड़ के, कुट्टी लेखन है, रगड़ दिया है, गर्दा उड़ाए हुए हो, गजब गजब गजब। अपोजिट ऑफ 6 कह रहा है, 6 का अपोजिट, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, 1 और 2 से, 3 4 6, 3 कॉमन है। अब कोई कहेगा कि सर हम कोई दिख ही नहीं रहा था, तो चश्मा खरीदिए, दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो जो कॉमन रहता है अगर सेम सरफेस है नहीं तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं, जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलिएगा तो 4 और 6, जो कॉमन है उससे यहां भी क्लॉकवाइज तो 2 और 5 बन गया, 6 का अपोजिट तो 5, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो, क्या कहते हैं आप लोग, रहने नहीं देंगे आपको, एकदम शिक्षक बना के छोड़ेंगे, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षक वाला को तो हिलने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें तो रीजनिंग में रहेगा 30-40 को, गर्दा छोड़ा देंगे, गर्दा।
स्कोर एकदम टाइट होके करना है, उस पे एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन। अभी देखते जाओ, धीरे धीरे क्लास कर रहे हैं ना, अभी क्लास अपने चरम सीमा पे आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाइएगा, क्वेश्चन बन रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उसको माइंड में मत चढ़ाना। मैं बार बार कहूंगा ये बात, एग्जाम में दिखाना, एग्जाम से जब निकलिए ना तब रगड़ दीजिए पकड़ के, लेकिन उससे पहले दिमाग चढ़ेगा आपका। हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, और इस टाइप का आएगा बना देंगे, इस टाइप का आएगा बना रहे हैं, मौक में आगे बना दिए, लगा यार हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आएगी। उस खुशी को अंदर दबाए रहिएगा, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब उसको निकालेंगे, उसको दबाए रहिएगा। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप लोगों को देते रहेंगे हम, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, मैथ्स में भी कैसे करना है वो भी देखेंगे। देखो हाँ, एक वो आया अक्सर फर्स्ट डाइस में किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा है तो हम ऐसे ही बना देंगे ना, एगो डाइस देगा तब, जब ये तीनों दे दिया है मतलब गड़बड़ा गया काम, इसको अब ऐसे ही चलना है। सिर्फ एक रहता कि बल्कि ई वाला दे देता तो ये तो 7 आ गया, ये अलग हो जाता, लेकिन जब 3 दिया है तो ये तीनों किसी एक ही डाइस का घुमाया हुआ पार्ट है। अभी लो ना, आहा, यहां एक और हथियार देंगे आपको, यहाँ पे एकदम पशु पशास्त्र दे देंगे। अभी तो ब्रह्मास्त्र चल रहा था, लीजिए पशु पशास्त्र यहाँ पे मिलेगा, एक और देंगे। अरे सब, अरे बहुत सारी चीजें बात करने के लिए है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ध्यान से समझिए। जब ऐसा सवाल है तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। देखो, कोई ऐसे करेगा कि दोनों में कौन कॉमन है भाई, तो 2 3 4, तो इसमें 2 और 3 कॉमन, इसमें भी 2 और 3 कॉमन, तो एक का अपोजिट 4, हमको 2 का निकालना है, मतलब 1 और 2 से नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम 2 और 3 पे गए, 1 3 2 मिल गया, 3 कॉमन है, ऊपर नीचे लिख दिए। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 5, 2 का अपोजिट क्या आ गया 5। कोई ऐसे बना देगा, गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसे भी बना देगा कि इन दोनों में देखे कोई कॉमन है तो 3 5 4, तो ये दोनों में कॉमन कौन है 4। अब देखो ये सेम सरफेस है ना रे पगला, 3 4 5, ये दोनों में 4 2 6, ये दोनों में कॉमन कौन है भाई, तो ये दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं भाई क्या है 4 है। अब 4 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 3, 4 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 6, तब भी 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। लेकिन ये सब कुछ नहीं करेंगे, यहां लो ना पशुपशास्त्र ले लो तुम लोग, तुरंत लो, एकदम वरदान जा रहा है अभी, तुरंत थक से जाएगा वरदान। देखो इधर कैसे वरदान जाएगा, अब देखो यहाँ पे चारों ही चल रहा है ना। अब देखो क्या, जब एक से ज्यादा डाइस दे दे, अभी तक आप लोग फंस क्यों रहे थे, अभी तक हम वरदान क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि इसमें तो हम ऑप्शन ला दिए थे। देखो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिए थे हम, अगर ऑप्शन दिया रहे एक से ज्यादा डाइस में, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा डाइस में ऑप्शन दिया रहे तो खेलते हैं हम इसके साथ, खेलिए नहीं खिलवाड़ कर दीजिए। कैसे कैसे, 2 का अपोजिट पूछा है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो तीनों दिखता है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, तो कुछ नहीं करेंगे भाई। 2 का अपोजिट 3 और 4 तो होगा नहीं, तो काट दीजिए। सर ये काहे काट दिए, अरे पगला, अभी ना बताएं कि जो तीनों एक साथ दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होगा। तो 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 के साथ 3 और 4 दिख रहा है तो कोई जीवन में अपोजिट नहीं होगा। 2 के साथ 1 और 3 है तो 1 और 3 भी नहीं होगा, एक था भी नहीं। 2 के साथ 6 और 4 है तो 6 और 4 भी 2 का अपोजिट नहीं होगा, 6 भी काट दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ओ लीजिए भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं इसको, कि ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। समझे कि नहीं, कि भाई 2 का अपोजिट पूछा है तो साथ वाला एक दूसरे का अपोजिट होता नहीं, तो 2 का अपोजिट 3 और 4 होगा नहीं, तो 3 भी काट दिए, 4 भी काट दिए। 2 का अपोजिट 6 और 4 भी नहीं होगा तो 6 भी काट दिए, तो 3 ऑप्शन वहां कटिए गया। तो अब का क्लियर, क्लियर है। अब आप सब लोग देखो, अब ओपन डाइस हम करेंगे अभी, लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, मतलब थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, उसके लिए मैं बार बार आप लोगों को ये बोल रहा हूं। पटना चलो 9 जुलाई, सब लोग आ जाइए, जो भी सब, मतलब अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं है, आइए मिलके बात भी करेंगे आप सब लोगों के साथ, चाय नाश्ता आपके साथ होगा, ये वादा है। सेमिनार करेंगे, एक घंटे का 1.5 घंटे का होगा, बाहर निकलेंगे, चाय नाश्ता सब साथ में करेंगे, जितने साथी रहेंगे, है ना। तो 9 जुलाई को शाम 4:30 बजे
सब लोग पहुंचिए ज्ञान भवन पटना। मूड नहीं है तो मूड बनाइए, थोड़ा मिला जाए फेस टू फेस। 9 जुलाई ज्ञान भवन कहाँ है पता है? गांधी मैदान के एकदम सामने ही है, बगल में ही है गांधी मैदान, ठीक है ना। बापू सभागार के बगल में है ज्ञान भवन, गांधी मैदान। 9 जुलाई 4:30 बजे, ठीक है ना। जो लोग आ सकते हैं बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है भाई। प्लीज रिक्वेस्ट है ये, मैं इतना रिक्वेस्ट करता नहीं, कर रहा हूं, है ना। लंच का पैदार है वो भी ले लेना हमसे, ठीक है, मिल लेना, ठीक है ना। क्लियर? तो कौन कौन आ रहा है? झूठ नहीं बोलना है, गुरु हैं, समझाना। सबको आइए प्लीज, जो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, आइए एक बार थोड़ा सा, है ना। यस सर, चलो हम काउंट करते हैं। हाँ हाँ, फीमेल मेल सब। अरे ज्ञान भवन बहुत जबरदस्त भवन है, एक बार आइए, उसके बाहर भी निकलेंगे हम लोग। यस यस यस, कोशिश रहे, कोशिश नहीं आना है। कड़वा पे नहीं लिखा रहता है कि मेरे मामा की शादी में जलूल से जलूल आना। तो भैया डी के भैया का सेमिनार है, आप सब जरूर से जरूर आइएगा, ठीक है ना। सहरसा से हैं तो सहरसा से राजरानी चलता है ना रे, चलो ना। संडे ही है जी, 9 जुलाई संडे ही है ना रे, कह रहा है कि संडे रहेगा तो जरूर, बिल्कुल संडे ही है, ये है, आप लोगों को बता देते हैं ना। मतलब प्लान बना लो, कोई प्लान इधर उधर नहीं होना चाहिए। 9 जुलाई संडे एकदम पटना। कौन दिन है 9 जुलाई? 9 जुलाई संडे है गुरु, ठीक है। हाँ, वो बहुत सारी टिप्स भी देखेंगे हम लोग, बात करेंगे, सब करेंगे वहां पे, ठीक है ना। देखो सबको कोशिश करेंगे देने का, हम लोग टी शर्ट्स वगैरह भी ला रहे हैं। अब देखो लालच दे के मैं बुलाना नहीं चाहता, ठीक है। टी शर्ट्स वगैरह ला रहे हैं, या स्टडी किट है, बैग है, कॉपी कलम ये वो सब है। एंट्री प्रोसेस क्या होगा? एंट्री प्रोसेस क्या होगा कि हमने एक शॉर्ट्स डाला है पटना चलो करके, बिहार अड्डा 24/7 के, उसके चैट बॉक्स में जाइएगा, गूगल फॉर्म है, ठीक है ना, उसमें केवल भर दीजिएगा कि हम आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। सेमिनार टीचर्स मतलब टीचिंग वैकेंसी और बिहार पुलिस, दो चीज का है, ठीक है। हाँ, तो सब लोग एकदम देखो मजाक में नहीं, सीरियसली आना है, ठीक है। मैं बोल दूंगा भाई टीचिंग वैकेंसी, टीचिंग के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, हम रहेंगे, चंदन सर रहेंगे, और टीचिंग टीम से आयुष जी रहेंगे, अमित अमित सर रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। मैम लोगों की भी अभी बात ही चल रही थी, और प्रियंका मैम है, और दीप्ति मैम है। दीप्ति मैम का तबीयत ठीक रहेगा तब आएंगी, उनका तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। साइंस वाली शालिनी मैम है, उनका भी तबीयत खराब है, वो भी ठीक रहेंगे तो आएंगी। प्रियंका मैम का 100% लगभग फिक्स है, वो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो आज इतने ही पे छोड़ते हैं। ओपन डाइस का बच गया है, उसको कल करेंगे, ठीक है। ज्यादा मत लो, यहीं पे लोड लिए रहो, ठीक है ना। 9 जुलाई पटना चलो, और जितने साथी सबको लेके आइए, एकदम सबको लेके आइए, दिमाग खुलेगा थोड़ा सा उसमें, दिमाग खुलेगा। स्ट्रेटजी टेक्निक जो हवा बना हुआ है ना सरकारी नौकरी का, नहीं हवा नहीं। देखो लोग नौकरी पे फोकस करते हैं, अरे पगला सिलेबस पे फोकस करो ना, अपने सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं सिलेक्शन में पे फोकस कर लिया, नहीं सिलेबस पे फोकस करिए, सिलेक्शन झक मार के आएगा। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, एम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें बात करेंगे, सबको आना है भाई, प्लान कर लीजिए भाई, सुशील जी, अमरेंद्र साहब, सुषमा सिंह जी साहब। अरे बिहार यहीं पे मिल जाएगा, रुको ना पहले इसको सेव हुआ कर लेते हैं, कीप कर लेते हैं, इसको भेजना भी है ना आपको। देखो कैसे गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं भी भरिएगा तो आ सकते हैं, लेकिन भरिएगा ना तो एक हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी बांटने के लिए टी शर्ट्स वगैरह कुछ कुछ ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। नहीं अब ऐसे आ जाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा भाई, जो सारा कुछ रहेगा। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो कैसे करना है, गूगल क्रोम पे गए हम, जैसे यहाँ पे देखो, यूट्यूब पे जाइए, कहाँ जाना है, यूट्यूब पे। यूट्यूब कहाँ लिखा है, कहीं नहीं है, अच्छा यहाँ यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाके आपको बिहार अड्डा 24/7 सर्च कर लेना है। यूट्यूब पे गए और हमने यहाँ क्या सर्च कर लिया भाई, बिहार अड्डा 24/7, बिहार, देखो बिहार अड्डा 24/7 सर्च कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा ओपन होके, बिहार अड्डा 24/7 खोल लिया हमने। अब देखो इसमें क्या है, होम वीडियो शॉर्ट्स, देखो ऐसे, तो आपको शॉर्ट्स पे जाना है।
शॉर्ट्स पे देखोगे लिखा होगा, एक मेरा शॉर्ट्स पे ऐसे नीचे करते जाओगे तो एक पटना चलो वाला होगा, कुछ लिखा हुआ देख रहे हो कहीं, पटना चलो होगा मेरे, देखो ये 9 जुलाई पटना चलो दिख रहे हैं हम, 2.6 के लोगों ने देखा है। इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा सा कमेंट वह कहाँ गया रे, नहीं दिखाएगा क्या कमेंट? आप लोग मोबाइल से करिएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, इसे क्लिक करोगे यहाँ तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो एक गूगल फॉर्म डला हुआ है ना। आजा गुरु, गुस्सा आ गया है कारण नहीं आएंगे। अब आएगा क्या, नहीं आ रहा। यहीं से आप मोबाइल से जाइएगा ना तो कमेंट आ जाएगा, उसी में गूगल चैट पिंड है, तो आप लोग भर दीजिए फॉर्म को और आ जाइए फटाफट। ठीक है भाई, मिल गया सर, अच्छा ठीक है। तो सब लोग पहुंचिए, मिलते हैं वहीं पे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे वहीं पे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पीडीएफ अपलोड कर देता हूं मैं, अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और सबको आना है, बार बार कह रहा हूं। चलो बाय।